वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, हम आज बात करने वाले हैं कैंसर स्टेजेस और ग्रेड्स को लेकर के। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि किस तरीके से कैंसर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं टिश्यूज़ को लेकर के, टिश्यूज़ के ओरिजिन मतलब कैसे वो कौन से टिश्यूज़ से निकला है, क्या है, वो सब हमने देखा था, बात की थी। तो आज हम यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं कैंसर्स के स्टेजेस को लेकर, मतलब कैंसर किस तरीके से एडवांसमेंट हुआ है, मतलब कैंसर कितना पावरफुल हुआ है, कैंसर कितना खतरनाक हुआ है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमने कैंसर को भी टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक तरीके से उस टाइप को स्टेजेस बोला जाता है, जो आप लोग बहुत सारे अवेयर भी होंगे। और कैंसर को हम ग्रेड भी कैटेगराइज करते हैं, ग्रेड के फॉर्म में भी। तो ये स्टेज का मतलब क्या होता है और ग्रेड का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इंट्रो के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमने बात करनी है हमें कैंसर के स्टेजेस एंड ग्रेड्स को, लेकिन उससे पहले एक सिंपल सी जानकारी, एक कॉल कि आप में से जो को भी पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो डेफिनेटली आप लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, उस पर वर्क किया जाएगा। और अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, किसी को भी जो भी इंटरेस्टेड हो, जो कोई काम कर रहा हो कहीं पे कुछ भी, या फिर कहीं भी प्रपोजल इन सब पे वर्क कर रहा हो, तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करिए, मेल करिए, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। प्लस जिनको लेक्चर सीरीज चाहिए, हेल्थ केयर की सीरीज, कैंसर, इन सब चीज़ को लेक्चर फॉर्म में, जो कि आपके कोर्स वर्क का हिस्सा है जिस किसी का भी, तो उसके लिए भी आप पर्सनली मेल करिए, मैं आपको बताऊंगा। लेटर कुछ टाइम बाद मैं खुद आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, लेकिन मैं अभी वो आउट नहीं करना चाहता, तो इसके लिए आप मुझे मेल करिए। जिनको ज़रूरत है उन्हीं को दिखाएंगे, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको नहीं दिखाएंगे। तो इन सब चीज़ों में मेल करिए। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं कैंसर स्टेजेस को लेकर के। तो देखिए, नॉर्मल जैसे आपने सुना होगा कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना। तो ऐसा नहीं है, एक 0 स्टेज भी होता है। पहली बात तो समझ लेते हैं कि ये स्टेजेस क्या है, स्टेजेस का मतलब क्या होता है, कैंसर के स्टेज का मतलब क्या हुआ। तो देखो, स्टेज का मतलब क्या होगा कि कोई भी कैंसर ट्यूमर हुआ है ना। अब वो ट्यूमर जिस जगह हुआ, मान लो कि कोई इस जगह यहाँ पे कहीं हुआ है ट्यूमर, यहाँ पे, अब यहाँ होने के बाद वो यहाँ पे जाएगा, या यहाँ से यहाँ जाएगा, या यहाँ से सिर्फ यहीं पे रह जाएगा, कितना किस तरीके से क्या होगा, तो उसके हिसाब से उसको स्टेजेस में हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और उसी तरीके से हम ग्रेड भी बोलते हैं। ग्रेड मतलब कैंसर कितना खतरनाक है, कितना मोर्टालिटी रेट है, उसके हिसाब से भी हमने उसको ग्रेड में डिवाइड किया हुआ है। वो ग्रेड की बातें उस टाइम करेंगे, अभी हम स्टेज को पहले समझ लेते हैं। तो देखो, अगर कोई पहला सेल, पहली कोई सेल है और पहली सेल तुरंत ही वो कैंसर बनी है, एक सेल है, सिंगल सेल, कोई भी चीज़ सिंगल फॉर्म, सिंगल सेल से शुरू होता है ना, कुछ भी बायो के अंदर, पूरे नेचर्स के अंदर कोई भी चीज़ एक सिंगल सेल से शुरू होता है अब राइट नाउ। और अगर इवोल्यूशन के अंदर पीछे चले जाएंगे तो कोई भी चीज़ कैसे शुरू हुई है, एटम से। हम वहाँ पे क्या बात करेंगे, एटम से। हालांकि और भी थ्योरीज हैं फिजिक्स की, वो पता नहीं किसी साइंस के टॉपिक में बात कर लेंगे। तो वो एटम से ही पहले बहुत सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हुआ, सब कुछ बिग बैंग लगा दो, ये सारी चीज़ें आप सोच लो। मतलब हिग पार्टिकल और बोसोन पार्टिकल कोलिजन से बिग बैंग हुआ, फर्दर ये सब वो सब जनरेशन, वो सारी बातें, हालांकि ये टॉपिक नहीं है। तो कहने का मतलब है, लिविंग वर्ल्ड में अभी यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइम की बात अगर बोलेंगे तो कोई भी चीज़ एक सिंगल सेल से शुरू हो रही है। तो कैंसर भी जो प्रोड्यूस होती है वो एक सिंगल सेल से ही प्रोड्यूस हो रही है। पहले कोई सिंगल सेल ही एबनॉर्मल हुआ है, तो वो जो पहला उधर सिंगल सेल बना है, एक सेल या दो सेल साइमल्टेनियसली जो वहाँ पे बना है, वो उस टाइम, उसका जो उस टाइम है उसको हम बोलेंगे 0 स्टेज। वो 0 स्टेज, अब वो 0 स्टेज डिटेक्ट करना इस, अभी तक तो बाय लक कभी कोई चीज़, कोई डिफरेंट, कोई दूसरी चीज़ का इलाज चल रहा हो उस टाइम पता चले, जो बात अलग है, लेकिन पता नहीं चलता 0 स्टेज। तो वो कैंसर जब स्टेज होती है, वो वाली स्टेज वो कहलाती है हमारी 0 स्टेज, जब एक ही पर्टिकुलर सेल हमारी कैंसर बनी है। और कितनी बार क्या होता है कि 0 स्टेज वाली कैंसर ज़रूरी नहीं है वो प्रोग्रेस करे भी, कभी कभार बॉडी जो है उसको हील कर दे, क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि जितने भी डैमेजिंग चीज़ें हैं, वेदर इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल, वेदर इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मतलब कैसे भी होते हैं, वो सेल के फॉर्म में हो या बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में हो, उसको उस चीज़ को हटा दिया जाता है। ये कौन करता है, हमारा बॉडी। हमारा बॉडी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म शुरू कर देता है।
तो अगर वैसा है तो चला जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है वो किस जगह पे ओरिजिनेट हुआ है, वहाँ पे किस तरह के मैकेनिज्म है, और बॉडी टू बॉडी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है किसका क्या मैकेनिज्म है, इम्यूनिटी किसकी कैसे क्या है, इम्यून मैकेनिज्म किसका कैसा स्ट्रॉन्ग है। तो वो जो स्टेज होता है जब एक सिंगल सेल कैंसरस बनी है तो वो इन सिटू कंडीशंस कहलाती है, तो वो हमारी कहलाती है जीरो स्टेज। ठीक है, अब इन सिटू क्या है और बाकी चीज़ें, इन सिटू क्या होती है, इन विट्रो क्या होता है, इन विवो क्या होता है, ये सब अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। हो सकता है किसी दिन किसी डिफरेंट वीडियो टॉपिक पे बात करेंगे, यहाँ पे हम नहीं कवर कर रहे हैं। अब ये होने के बाद अब स्टेज 1 होता है। अगर वो फर्दर प्रोग्रेस हुई, फर्दर प्रोग्रेस मतलब वो एक कैंसरस मास में कन्वर्ट हुई। अब एक सेल था, अब वो कुछ थोड़ा सा छोटा सा ही है, लेकिन वो मल्टीपल सेल्स वगैरह टिश्यूज हो चुका है, बन चुका है। अभी उसने स्प्रेड कहीं भी नहीं किया, कहीं भी नहीं फैला है, वो अपनी ही जगह पे और 4-5 भाइयों को उसने इकट्ठा कर लिया, मतलब वही मल्टीपल डिवाइड करके उसने अपनी पूरी फैमिली बना ली है। छोटा सा मास, मतलब छोटा सा कैंसरस मास, एकदम छोटा सा टाइनी कैंसरस मास इकट्ठा है, वो हमारा स्टेज 1 कहलाता है। और अभी भी इसने अपने सराउंडिंग जो हेल्थी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उसको कुछ भी छेड़ नहीं रहा है। अब वो नहीं छेड़ रहा, इसी वजह से हमें नहीं पता चल रहा, तो वो हमारा स्टेज 1 कहलाता है। जहाँ जहाँ पे छेड़ते हैं पता चल जाता है। फिर स्टेज 1 से आ जाता है स्टेज 2, जब वो छोटा सा ट्यूमर, छोटा सा कैंसर मास और थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब ये बड़ा हो गया, अभी भी वो स्प्रेड नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो आसपास की सेल्स के पास अभी फैल चुका है ना, अभी भी पेनिट्रेशन तो नहीं किया उसने, लेकिन वो फैल चुका है, बड़ा बन चुका है। अभी वो बड़ा बन चुका है और स्प्रेड नहीं हो रहा अभी भी, लेकिन वो बड़ा बन चुका है। ये हमारा कहलाता है क्या, स्टेज 2। स्टेज 3 क्या कहलाता है, स्टेज 3 में जो हमारा जो कैंसरस मास है वो आसपास की सराउंडिंग सेल्स को पेनिट्रेट कर देता है। अभी भी ये स्प्रेड नहीं हो रहा है, एक जगह से दूसरी ऑर्गन, दूसरे बॉडी के पार्ट्स में नहीं जा रहा है, वो वहीं पर है, वहीं पर फैल रहा है ना, ग्रोथ कर रहा है सारी चीज़ों का, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के दूसरे पार्ट्स में नहीं जा रहा है, वहीं पे उसकी ग्रोथ हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है। तो वो हमारा कैंसरस मास कहलाता है 3rd स्टेज का, 3rd स्टेज ऑफ कैंसरस मास, जो आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज को लेकिन वो पेनिट्रेट कर चुका रहता है। 4th स्टेज हमारा कहलाता है जब वो और भी बड़ा बन चुका है और वो फर्दर बॉडी के 1 पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक जा चुका है, हर एक बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक जा चुका है। तो तब वो हमारी मेटास्टेसिस कंडीशन कहलाती है, उसको मैलिग्नेंट कैंसर बोलते हैं, जो मेटास्टेसिस करती है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है एक जगह से जहाँ कैंसर ओरिजिनेट हुआ वहाँ से उस कैंसर का कोई छोटा सा टुकड़ा, कोई मास, सिंगल सेल, ब्लड के थ्रू या वेरियस अदर मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाए, स्पेशली ब्लड के थ्रू जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, वहाँ ट्यूमर कोज करने लग जाए, तो वो मेटास्टेसिस और मैलिग्नेंट कैंसर कहलाता है। तो इस तरीके से इन जनरल आपने सुना होगा कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, बट रियलिटी में कैंसर टोटल 5 स्टेज का हुआ है, लेकिन 5th जो 0 स्टेज है उसको नहीं मानते, क्योंकि ना डिटेक्शन हो रहा है ना कुछ होना है, और बॉडी उसको रिकवर कर भी सकती है, इसी वजह से उसको लिटरली स्टेज की तरह नहीं मानते, क्योंकि बॉडी भी रिकवर कर सकती है उससे खुद सेल्फ। तो इस तरीके से हमारे कैंसर की ये 4 स्टेजेस होते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे थोड़े से कैंसर को ग्रेड को लेकर के, मतलब कैंसर किस ग्रेड का मतलब बोलते हैं, जैसे कोई भी आप चीज़ें खरीदते होते हैं ना, ग्रेड 1 का या ग्रेड 2 या ग्रेड 3 समथिंग, तो वो उसकी समहाउ स्ट्रेंथ बताता है कि वो स्ट्रेंथ कैसी है, अच्छी बुरी जो भी है। और ये रिलेशन कैसा भी हो सकता है ग्रेड 3 वाले पावरफुल, हो सकता है ग्रेड 1 वाले पावरफुल, डिपेंड करता है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। लेकिन कैंसर के अंदर हम समझेंगे ग्रेड 3 मतलब और एडवांस स्टेज, ग्रेड 1 मतलब लोअर स्टेज, मतलब लोअर स्टेज वाला लो पावरफुल कैंसर, और ग्रेड 3 मतलब हाई पावरफुल। तो ग्रेड 1 में हमने क्या बात कर दी, देखो ग्रेड 1 में हमने बात कर रहे हैं कि कैंसर सेल्स जो होती हैं वो नॉर्मल, जो हमारी जो नॉर्मल सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सोमा मतलब बॉडी, तो हमारी बॉडी की जो बाकी जो दूसरी सेल्स होती हैं वैसी सेल्स की तरह वो दिखती है, वो है ना, और रैपिडली, और जो कैंसर का फीचर है कि बार बार कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, वो नहीं करती है, एक नॉर्मल दिखती रहती है, तो वो हमारा ग्रेड। लेकिन वो है कैंसरस, लेकिन वो नॉर्मल दिखेगी, उसका जो सेल डिवीजन है, वो जो सेल डिवाइड करेगी, जो कैंसर की प्रॉपर्टी है कि जल्दी जल्दी से डिवाइड होना, वो भी नहीं कर रही होती है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या है, डायग्नोज नहीं हो पाता है, इसी वजह से ग्रेड 1 इजीली डायग्नोज नहीं होता। तो इस तरह का जो कैंसर मास है, जो है कैंसर में लेकिन जल्दी जल्दी से डिवाइड नहीं कर रही है, और क्या हो रही है, स्प्रेड कुछ नहीं हो रही है, और नॉर्मल सेल की तरह, हेल्थी सेल की तरह लुक लाइक दिख रही है, तो वो हमारी ग्रेड 1 कहलाएंगे। ग्रेड 2 में क्या होगा, देखो ग्रेड 2 वाली सेल्स थोड़ी, अब कैंसर मास और ग्रो हुआ, सब कुछ हो गया, तो वो नॉर्मल सेल की तरह तो नहीं दिख रही है,
लेकिन वो एकदम एबनॉर्मल, एब्रप्ट एबनॉर्मल नहीं दिख रही। एब्रप्ट अचानक खतरनाक तरीके से बिल्कुल एक डिफरेंट लुक दे देती है ना, वैसा नहीं दिख रहा है। नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल से थोड़ा सा ये डिफरेंट आ रहा है कि नॉर्मल सेल की तरह नहीं लुक रही है, कुछ तो डाउटफुल है। नॉर्मल सेल की तरह नहीं दिखती है, उसकी मॉर्फोलॉजी जो होती है चेंज हो जाती है। अब मॉर्फोलॉजी क्या होती है कैंसर सेल की? मॉर्फोलॉजी मतलब जैसे कि हमारी मॉर्फोलॉजी होती है, हम कैसे दिखते हैं, वैसे ही कैंसर सेल भी कैसा दिखता है। और कैंसर सेल को माइक्रोस्कोप में नॉर्मल सेल के साथ अगर कंपेयर करें तो कैंसर सेल अलग तरह की दिखती है और नॉर्मल हमारी सेल्स बॉडी की अलग तरह की दिखती है, और उनकी मॉर्फोलॉजी की डिफरेंसेस से भी हमें पता चल जाता है। लेकिन ग्रेड 1 मैंने जैसे बोलता वो नॉर्मल सेल की तरह दिखती है तो हमें पता नहीं चलता। और जो ग्रेड 2 की सेल्स हैं वो नॉर्मल की तरह नहीं दिखती, लेकिन वो एबनॉर्मल भी नहीं दिख रही है और नॉर्मल भी नहीं दिख रही है और एबनॉर्मल भी नहीं दिख रही है। समथिंग डाउटफुल लगता है ग्रेड 2 के अंदर, ठीक है। और ये जो सेल है थोड़ी फास्ट ग्रो करने लग जाती है, नॉर्मल सेल के कंपेयर में थोड़ी सी फास्ट ग्रो करेगी ग्रेड 2 की सेल्स। ये ग्रेड 2 की सेल्स की कहानी है। फिर आता है हमारा ग्रेड 3 सेल। ग्रेड 3 सेल क्या करता है? कैंसर सेल्स जो हैं जो एबनॉर्मल हो रही है, मतलब बिल्कुल एबनॉर्मल दिख रही है में, और ग्रेड 3 में बिल्कुल एबनॉर्मलिटी मतलब बहुत ज़्यादा कैंसर मास हो गया है और एबनॉर्मल दिख रही है, और वो फिर ग्रो तो कर ही रही है, तभी एबनॉर्मल दिख रही है, और वो स्प्रेड करती है। और स्प्रेड भी नॉर्मल स्प्रेड नहीं, मैलिग्नेंसी और मेटास्टेसिस वाली स्प्रेड, मतलब बहुत ही एग्रेसिव वे में, मतलब अपने सारे आसपास के जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज, उनको तो इन्फिल्ट्रेशन कर रही है, साथ साथ में ब्लड के थ्रू भी दूसरे दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी जा करके भी डैमेजिंग इफेक्ट वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें कर रही है। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमारा कहलाता है ग्रेड 3 कैंसर। तो इस तरीके से कैंसर के 3 टाइप्स हमने बता दिए, 3 पावर और स्ट्रेंथ के हिसाब से, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 नॉर्मल की तरह दिखती है, ज़्यादा डिवाइड भी नहीं करती। ग्रेड 2 हमारी नॉर्मल की तरह नहीं दिखती लेकिन एबनॉर्मल की तरह भी नहीं दिखती है, बस डिवाइड थोड़ा ज़्यादा करती है। और ग्रेड 3 जो है हमारा, ग्रेड 3 एबनॉर्मल है, बहुत ही एग्रेसिव होती है, बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड कर रही है, खतरनाक तरीके से डिवाइड कर रही होती है, सब कुछ कर रही होती है। ये कहानी होती है हमारे ग्रेड 3 की। इस तरीके से हमने आज क्या जाना और सीखा, इस तरीके से हमने आज समझ में आया कि कैंसर के टोटल लिटरली 5 स्टेजेस हैं, जो कि 0 से 4 स्टेज होती है, प्लस कैंसर के 3 ग्रेड्स होते हैं जो कि 1, 2 एंड 3 होती है। इस तरीके से कैंसर्स को कैटेगराइज किया जाता है उसकी स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ विच इज़ अ नेगेटिव फॉर अस, तो उस तरीके से किया जाता है। और जैसे मैं बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप लोग अपना रेगुलर चेकअप ईयरली कम से कम जो होल ब्लड टेस्ट है वो डेफिनेटली कराइए। ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, मैक्सिमम 5 से 10 हज़ार तक में हो जाता है, और उससे भी काफ़ी कुछ हेल्थ के बारे में पता चलता है। फॉरगेट अबाउट द कैंसर, इट्स अबाउट ऑल योर बॉडी स्टफ, मतलब कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हमें पता चल जाती है। और साथ साथ में ऐसी बहुत सारी सर्विसेज भी हैं जो आपके घर पे आके आपका सैंपल ले जाएंगी, और ऑथेंटिकेट सर्विसेज हैं, वो जाकर के आपका टेस्ट में सब कुछ कर लेते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड यही करूँगा कि ये कराइए, ये थोड़ा हेल्थ को प्रैक्टिस वे में ये सारी चीज़ों में लाइए, इग्नोर मत करिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए फिर हम टाटा बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको लगता है ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो सामने वाले को शेयर करना चाहिए, तो डेफिनेटली इसे शेयर करिए। और हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहे, यहाँ पे हम लोग हेल्थ, साइंस और टेक्नोलॉजी, इन 3 टॉपिक के बारे में डिस्कशंस करते हैं, सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और कुछ अपडेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।